5 बम चलाया गया। बम 5 बम जिस रेलवे लाइन को क्रॉस करके हवाई अंडर पास बन गया है, उनका प्रारब्ध था कि बच गए। एक 800 कार पर मुकदमे हुए, सबको मालूम है। 5 बम चलाया गया। एक बताइए, ये लाल क्रांति वाले, इनकी टीम, मेरे मौसेरे भाई संतोष सिंह और बच गए हैं उमेश सिंह, जिंदा हैं अभी। आप मैरवा के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, वो बोल बम जाना था, अगले दिन कपड़ा खरीदने गए थे। और ये ललका चाचा जो 91 से प्रयास कर रहे हैं सिवान को लाल करने का, जिनकी पत्नी मोहतरमा अभी ललकी चाची आई है फील्ड में, तो ये वहां से जीप पर स्वयं लाद कर ले गए। उमेश सिंह जिंदा हैं और नस काट के गणासे से और छातियों पर कूद कर, मेरे मौसेरे भाई, और कूद कर उनका हत्या कर दिया गया। संतोष नहीं रहा, उमेश सिंह जिंदा। नीतीश जी के सुशासन काल में, आप लोग पत्रकार हैं, रिसर्च करिएगा, 2015 में जीवन में एक बार वो एमएलए बने, और उस एमएलए में भी आप पता करिएगा, फरारी में वो एमएलए बने हैं। आपको ओम प्रकाश यादव जी सही कह रहे हैं। जहां बैठे हैं इसी गांव के वीरेंद्र मिश्र, जिनका शव आज तक नहीं मिला, दूसरा शव लाकर हम लोगों ने सौदा किया। यहाँ बैठे सारे लोग उसके चश्मदीद हैं। उनका सिर्फ यही अपराध था कि हमारे गांव में सत्यनारायण भगवान का पूजा कोई कराकर भोज दे दिया, राजपूत समाज का आदमी, तो वहाँ उनके परिवार से जुड़े थे, आ गए। उनका शव आज तक नहीं मिला। आप पता नंदपाली, यही जो ललका चाचा हैं, क्या नाम खुल के बताइए। हम छिप वाले नहीं हैं, हम इतने खुल के हैं कि हम बता रहे हैं, सुनिए। नंदपाली बगल में गांव है। मेरे स्वजातीय विश्वनाथ सिंह को काट के ट्रेन की पटरी पर, जिस पटरी को क्रॉस करके आए हैं, रख दिया गया। SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका SN लाइव न्यूज पे। बिहार में इस वक्त लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और हमारे साथ बंटी सिंह हैं। ये नाम काफी नहीं है, ये पहले अजय सिंह के साथ, यानी कि अजय सिंह के खासम खास थे। कविता सिंह जो कि सीवान की सांसद है, उनके साथ भी इनका जाना आना और हर एक कार्य में साथ रहना, और इन्होंने खुला समर्थन हिना साहब को दे दिया है। ये सच है? ये सच है। क्या कहेंगे, जेडीयू वैसे लोगों को सीवान में टिकट क्यों देती है कि जैसे जनता नाराज हो जाए? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 11/12/1961 को आज की स्थिति का आकलन कर लिया था, और उन्होंने लिखा है अपने पॉलिटिकल डायरी में कि पार्टी, किसी भी पार्टी का आला कमान अगर गलत फैसला करे तो 1 घंटे में करेगा, तानाशाही करेगा, और जनता को उसका मौका 15 दिनों का दिया जाता है कि आप उस गलती को 15 दिनों में सुधार सकते हैं। अब ये तय करना है सिवान के लोगों को। जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से, मेरे भी काफ़ी श्रद्धेय हैं, के नाम से भारतीय जनता पार्टी की बात शुरू होती है और ख़त्म होती है। मैं गया हूँ, दीनदयाल उपाध्याय जी के ही नाम पर पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय भी है दिल्ली में। तो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात हम लोग माने, कि संजय पांडे का बात माने, बच्चा पांडे का बात माने, ये तय सिवान के लोगों को करना है। और पार्टियों ने जो यहाँ सिवान में विशेषकर जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो समुद्र मंथन करके विष पैदा किया है, वो शीश कटवाने के लिए किया है। शीश कटवाने वाले के हाथ में सिवान सौंपने की कोशिश की है। वो मेरा ज़मीर और मुझसे जुड़े हुए लोग दोनों को पसंद नहीं। पहला सवाल, क्या कहेंगे जिनके ऊपर कई तरह की हत्या के मामले हों? ओम प्रकाश जो कि सिवान के सांसद है, वो कह रहे हैं कि 2 नहीं दर्जनों मामले हैं। मंटू दुबे जो कि अंदर में उनके भाई की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या की जाती है। इस तरह के कई मामले हैं। उससे ज्यादा बता रहे हैं आपको। ओम प्रकाश यादव जी सही कह रहे हैं। अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो वो जरूर कुछ ज्यादा जानते होंगे। जहाँ बैठे हैं इसी गाँव के वीरेंद्र मिश्र, जिनका शव आज तक नहीं मिला, दूसरा शव लाकर हम लोगों ने सौदा किया। यहाँ बैठे सारे लोग उसके चश्मदीद हैं। उनका सिर्फ यही अपराध था कि हमारे गांव में सत्यनारायण भगवान का पूजा कोई कराकर भोज दे दिया, राजपूत समाज का आदमी, तो वहाँ उनके परिवार से जुड़े थे, आ गए थे। उनका शव आज तक नहीं मिला। आप पता करिएगा। किसने? नंदपाली, यही जो ललका चाचा हैं। क्या नाम खुल के बताइए। हम छिप वाले नहीं हैं, हम इतने खुल के हैं कि हम बता रहे हैं, सुनिए। नंदपाली बगल में गांव है। मेरे स्वजातीय विश्वनाथ सिंह को काट के ट्रेन की पटरी पर, जिस पटरी को क्रॉस करके आए हैं, रख दिया गया। मेरे मौसेरे भाई संतोष सिंह और बच गए हैं उमेश सिंह, जिंदा हैं अभी। आप मैरवा के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, वो बोल बम जाना था, अगले दिन कपड़ा खरीदने गए थे,
मंटू शाही जी के दरवाजे के सामने इब्राहिम मोटरसाइकिल वाले के पास एक ट्रैक्टर उनका था, उसका बैरिंग फूट गया तो वही लेने के लिए वो खड़े थे। और ये ललका चाचा जो 91 से प्रयास कर रहे हैं सिवान को लाल करने का, जिनकी पत्नी मोहतरमा अभी ललकी चाची आई हैं फील्ड में, तो ये वहां से जीप पर स्वयं लाद कर ले गए। उमेश सिंह जिंदा हैं और नस काट के गणासे से और छातियों पर कूद कूद कर, मेरे मौसेरे भाई हैं, और कूद कूद कर उनका हत्या कर दिया गया। संतोष नहीं रहा, उमेश सिंह जिंदा है। अनिरुद्ध सिंह गुठनी में, आप किसी के यहाँ जाइएगा, शंभू बाबू बस वाले, ब्रिज किशोर मिसिर, दरोगा मिसिर पतार, बच्चा सिंह रामगढ़, रामाश्रय सिंह हसुआ, लक्ष्मण सिंह मेरे मामा लगते हैं, ननिहाल मेरा कबीरपुर है, लक्ष्मण सिंह मुखिया थे कबीरपुर के। आप बताइए इसमें कौन अपराधी है? ऐसे 100 घर में राजपूतों, भूमिहारों और बेवा ब्राह्मणों के यहाँ बेवा बनाया है ये ललका चाचा ने अपनी क्रांति से। आपको एक और जानकारी मैं दे रहा हूँ, इतना चिट्ठा खोल रहे हैं। उनकी पत्नी क्यों आई है फील्ड में, ये भी आप जान लीजिए। अच्छा, नीतीश जी के सुशासन काल में, आप लोग पत्रकार हैं, रिसर्च करिएगा, 2015 में जीवन में एक बार वो एमएलए बने हैं, और उस एमएलए में भी आप पता करिएगा फरारी में वो एमएलए बने। इतने तिकड़मी हैं कि फरारी में वो एमएलए बने। फरारी में हमको लगता है कि 2005 के बाद पहले व्यक्ति हैं ये ललका चाचा जो चुनाव लड़े और एमएलए भी बन गए, और जब उनको शपथ लेना पड़ा तब पता करिएगा जेल जाना पड़ा। जिस 2 घेराई के दुबे जी के भाई की हत्या चप्पल खरीदने मार्केट जा रहे थे, और लोगों की भी, मैं किसी को सर्टिफिकेट संत का नहीं दे रहा हूं, मैं जिसके साथ हूं उनको भी नहीं दे रहा हूं, और लोगों की दुश्मनी होती है, किसी के जमीन का विवाद हो। आप जाइए गंधरपा में, पूछिए, मेरा नाम रखिएगा, मैं कहाँ कहाँ खड़ा रहा हूँ। वहाँ मिश्रा जी लो है, नारायण मिश्रा हैं, बैजनाथ मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हैं, वहाँ के मंडल अध्यक्ष थे। उनके घर के लड़कियों को उनके घर के आगे मजमा लगाकर ये लाल क्रांति वाले लोग, हम लोग गए थे यहाँ से, मैं भी गया था उनके समर्थन में। लाल क्रांति वाले लोग गंधरपा में, आप जाइए पिपरहिया में, सैकड़ों बीघे जमीन किसके पास है। आप जाइए चिलमरवा में, 2 हमारे भाई शहीद हुए हैं ब्राह्मण की जमीन के लिए। तो जो इतनी बड़ी, यहाँ रामायण बाबू जिस गांव में आप बैठे हैं, उन्हीं के यहाँ आने जाने के लिए विश्वनाथ सिंह और वीरेंद्र मिश्र की हत्या की गई। आपका नाम रखकर मैं बता रहा हूँ। 5 बम चलाया गया, 5 बम जिस रेलवे लाइन को क्रॉस करके हवाई अंडर पास बन गया है, उनका प्रारब्ध था कि बच गए। एक 800 कार पर मुकदमे हुए, सबको मालूम है। 5 बम चलाया गया। एक बताइए, ये लाल क्रांति वाले, इनकी टीम, लाल क्रांति वाले जो ललका चाचा हैं, आप बताइए जितना नाम हमने रखा है, इनका क्या दोष है? कहाँ के पॉकेटमार थे, कहाँ के जमीन कब्जा करने वाले थे, कहाँ के माफिया थे? ये सभी वो लोग हैं जिनका वारंट ये निकालते थे। वारंट मतलब मौत का फतवा जारी करते थे। लिस्ट, उसमें से गिने चुने लोग बच गए हैं। उनका अपराध यही था कि वो अपने अपने गांव के, अपने अपने पंचायत के सम्मानित लोग थे, उसके साथ खड़ा करने का हमको प्रयास किया गया या हमको कहा गया। किसी के द्वारा नहीं कहा गया, उनसे हमारी सिर्फ एक बार बात, मेरे विचार को जानते हैं। वो एमएलए भी थे, अभी लोग जिंदा हैं, जहां कहिएगा हम नाम रख देंगे। जब वो एमएलए भी थे, सांसद भी थे, तब भी हमारी यही बहस होती थी। और अब जान लीजिए, एक ब्राह्मण सीओ होने के चलते और राजपूत पैक्स अध्यक्ष होने के चलते सूरजपुरा और जीरादेवी में जब बवाल काटा वहां के माले के विधायक ने, मैं उसी ठगबंधन में था, लेकिन हमने अपने पद और पार्टी की परवाह नहीं की। समाज पहले, हमारा परिवार पहले, हमारा सिवान पहले, उसके बाद कोई 10 ऐसे पद को ठोकर मैं मारकर चलता हूँ। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।